गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर हाउ योगा हेल्स। तो चलिए शुरुआत करते हम। लेट्स बिगिन। सो लेट्स सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। यहाँ पर गाइस हम बात करेंगे 30-40 वर्ड्स आंसर्स की जो लिमिट रहेगी। मीन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे है, फॉर व्हाट डिजीज कैन योगा बी अ थेरेपी। कौन सी डिजीज के लिए योगा एक थेरेपी बन सकता है, एक उपचार पद्धति का काम कर सकता है। सो गाइज आंसर, योगा कैन बी अ थेरेपी फॉर कैंसर, infertility, lung disease, multiple sclerosis, Parkinson disease, insomnia, high blood pressure, tension, anxiety, depression, osteoporosis and joint pain. सो गाइस, योगा थेरेपी बन सकता है कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी मीन्स बांझपन के लिए, संतानहीनता, लंग डिजीज फेफड़ों से रिलेटेड जो बीमारी होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मीन्स एक स्नायु तंत्र से रिलेटेड बीमारी है जो अनुभव करने, चलने और बोलने की क्षमता को नुकसान पहुंचाती है। और पार्किंसन डिजीज़ ये भी एक स्नायु तंत्र से रिलेटेड बीमारी होती है जिसमें मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर के अंग कांपने लगते हैं। इंसोमेनिया नींद न आना, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी मीन्स चिंता, डिप्रेशन तनाव, ऑस्टियोपोरोसिस इसमें जो हड्डियां होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, टूटने लग जाती हैं, एंड जॉइंट पेन और जोड़ों में दर्द, इन सभी के लिए योगा एक थेरेपी का काम कर सकता है। सो गैस, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच डिजीज आर कॉज बाय स्ट्रेस। कौन सी डिजीज़ स्ट्रेस तनाव की वजह से होती है। सो गैस आंसर, मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट, जो चिकित्सा संबंधी जो अनुसंधान है उसका ये मानना है, ये अनुमान लगाता है कि अबाउट 90% ऑफ डिजीज़ आर स्ट्रेस रिलेटेड, कि 90% जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, वो स्ट्रेस से संबंधित हैं। तो गाइस यहाँ इसकी बजाय आर आपको ऐड करना, ARE, आर स्ट्रेस रिलेटेड। और फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ बीमारियां ऐसी हैं विच आर कॉज ड्यू टू आवर एक्टिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो अत्यधिक स्ट्रेस लेने की वजह से होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? आर कार्डियोवास्कुलर डिजीज मीन्स हार्ट से संबंधित बीमारी, डिप्रेशन तनाव, एंजाइटी चिंता, सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मिलिटस, और कुछ मधुमेह संबंधित बीमारियां होती हैं। तो ये सब बीमारी होती है, डिजीज़ जो होती हैं, ये अत्यधिक स्ट्रेस लेने की वजह से होती हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम। जब हमारी बॉडी के अंदर फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट होता है, लड़ो या भागो मीन्स किसी प्रॉब्लम को या तो फेस करो या उससे अवॉइड करो, उससे बचो, ये जो सिस्टम हमारे शरीर में एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी का क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है हमारे शरीर की, उसके बारे में बताना है। आंसर, इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम आवर बॉडी रिएक्ट्स इन 2 वेज। फाइट और फ्लाइट सिस्टम में हमारा शरीर दो प्रकार से रिएक्ट करता है। शॉर्ट टर्म दिस रिएक्शन इज़ अ गुड थिंग। शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए ये जो रिएक्शन होता है अच्छा माना जाता है, एक अच्छी बात होती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए इट इज़ हार्मफुल, ये नुकसानदायक होता है। इट रिजल्ट्स इन अ सडन सर्ज मीन्स इंक्रीमेंट, वृद्धि इन हार्ट रेट। इसका परिणाम क्या होता है? एकदम से हमारी हार्ट रेट है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, एंड ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। शैलो ब्रीदिंग, और सांस लेने में कठिनाई होती है, एंड स्लो मेटाबॉलिज्म एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हमारे भोजन को एनर्जी में, ऊर्जा में चेंज किया जाता है। तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ये भी अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। मीन्स मेटाबॉलिज्म की जो सिस्टम, जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। हमारे भोजन को एनर्जी में चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो स्लो काम करती है, एंड टेंसिंग मसल्स, और जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव आ जाता है। तो इस प्रकार का हमें बॉडी में रिएक्शन देखने को मिलता है जब
हमारे शरीर में फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट होता है तब। सो देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेन हैजार्ड्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के जो मेन हैजार्ड्स हैं, जो खतरे हैं, उनके बारे में लिखिए। या फिर एक और में क्वेश्चन है, वाई इज स्ट्रेस हार्मफुल टू आवर बॉडी। स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से नुकसानदायक है। आंसर, स्ट्रेस इज हार्मफुल टू आवर बॉडी। स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है बिकॉज इट कॉजेज एन इंस्टेंटनेस सर्ज। इंस्टेंटनेस सर्ज, एकदम से वृद्धि होना इन हार्ट रेट, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एकदम से जो हार्ट रेट है, जो दिल की धड़कन है, उसमें सर्ज देखने को मिलता है, हमें एक वृद्धि देखने को मिलती है, हमारी हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाती है जब स्ट्रेस होता है तब। कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट मीन्स वर्किंग पावर ऑफ हार्ट, जो हार्ट की जो कार्य करने की क्षमता है वो अभी प्रभावित होती है। ब्लड प्रेशर, इसमें भी हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, या तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा या बिल्कुल लो हो जाएगा, इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। स्वेटिंग, पसीना आना, शैलो ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होना, एंड स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें फूड को एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो स्ट्रेस हमारे मेटाबॉलिज्म को भी डाउन कर देता है, कंबाइन विद द टेंशन मसल्स, और जो मसल्स, जो मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है। इस प्रकार के हमें नुकसान हमें देखने को मिलते हैं जब स्ट्रेस में हमारी बॉडी होती है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई इज़ कॉर्टिसोल गुड फॉर आवर बॉडी। कॉर्टिसोल एक जो हार्मोन होता है, ये हमारे शरीर के लिए क्यों अच्छा है। आंसर, कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन, कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, इट इज़ कंसिडर्ड गुड एट नॉर्मल लेवल्स। इसको नॉर्मल लेवल्स पे अच्छा माना जाता है। इट इज़ बिकॉज इट हेल्प्स मेंटेन द बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी, क्योंकि ये हमारे शरीर को एक्टिव हेल्दी रखने में, मेंटेन करने में मदद करता है। बाय रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके, कंट्रोल करके ये हमारे शरीर को एक्टिव और हेल्दी रखता है। एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेंटेन कॉर्टिसोल एक्टिव, इसलिए प्रयास होने चाहिए कि कॉर्टिसोल है वो एक्टिव रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गाइस, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल ऑन आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ पर कॉर्टिसोल का हाई लेवल का क्या इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है जब कॉर्टिसोल हाई लेवल पे होता है तब। So guys, answer, the high level of cortisol can suppress the immune system. Immune system जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता रखता है, हमारे शरीर के अंदर जो एक सिस्टम है जिससे कि बीमारियों से लड़ता है। तो हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का जो हाई लेवल है, कैन सप्रेस, वो दबा सकता है, इट मीन्स ख़त्म कर सकता है हमारे इम्यून सिस्टम को। इट कैन कॉज स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इससे नींद संबंधी जो डिस्टर्बेंस है, परेशानियाँ हैं, वो हो जाती है। इट मीन्स नींद नहीं आती है। एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट मीन्स भूख, और भूख खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती है। इट्स हाई लेवल कैन ऑल्सो इंक्रीज हार्ट रेट, और इसका जो हाई लेवल इस कॉर्टिसोल का, वो हार्ट रेट को भी बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, एक प्रकार की फैट होती है जो कि हमारे ब्लड को गाढ़ा करती हैं, तो ये जो फैट की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, उसको भी बढ़ा सकता है, उनके लेवल्स को बढ़ा सकता है, रिजल्टिंग इन हार्ट अटैक, जिनकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बी एक्टिवेटेड। सो गाइज, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बॉडी रिलैक्सेशन की कंडीशन में होती है। तो ये जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, ये किस प्रकार से एक्टिवेट किया जा सकता है। सो गाइज, आंसर देखिए, द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट होता है व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर हैज़ पास्ट। थ्रेट मीन्स खतरा, स्ट्रेसर तनाव उत्पन्न करने वाला कारक। जब कोई भी खतरा या तनाव उत्पन्न करने वाला जो कारक होता है, जब वो गुजर जाए, ख़त्म हो जाए,
तब हमारे शरीर में पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे कि हमारी बॉडी रिलैक्सेशन की कंडीशन में आ जाती है। इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, कॉन्शियसली भी जानबूझकर, तो इसको हम जानबूझकर अपने आप भी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? बाय डीपनिंग द ब्रीथ, गहरी सांस लेकर के, एंड रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स, और जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स करके, उनको आराम दे करके भी हम पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेस्ट एंड रिन्यू इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में रेस्ट और रिन्यू का क्या परिणाम होता है? तो गाइस, रेस्ट और रिन्यू ये जो फंक्शन होता है कब एक्टिवेट होता है? जब हमारे शरीर में पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसके फंक्शन होते हैं रेस्ट और रिन्यू। रेस्ट इट मीन्स आराम करना, और रिन्यू मीन्स पुनर्नवीनीकरण, मीन्स हमारे शरीर को फिर से एक एनर्जी मिलती है। तो ये जो फंक्शन है, जब ये एक्टिवेट होते हैं, जब ये काम करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या इसका परिणाम देखने को मिलता है? तो गाइस, आंसर देखिए, रेस्ट एंड रिन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। रेस्ट और रिन्यू को रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स भी कहा जाता है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। ये पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम का एक फंक्शन, एक एक्शन है। इट लोअर्स ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम कर देता है। मीन्स ऐसा कब होता है? जब हमारा शरीर एक रिलैक्सेशन कंडीशन में आता है, तब जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ होता है उसको थोड़ा डाउन करता है। हार्ट रेट जो बढ़ी हुई होती है उसको भी डाउन करता है। एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मीन्स जो हमारी सांस लेने की जो गति होती है, स्पीड होती है, उसको भी डाउन कर देता है, जो कि स्ट्रेस के समय बढ़े हुए होते हैं। लेकिन जब शरीर में पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये सब नॉर्मल हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, इन सब में हमें स्लो डाउन देखने को मिलता है। इट स्टिमुलेट्स डाइजेशन एंड एक्सेशन, और ये क्या करता है? डाइजेशन जो होता है, मीन्स जो पाचन तंत्र होता है उसको भी स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। मीन्स पाचन तंत्र एक अच्छी तरह से काम करने लग जाता है। एंड एक्सेशन और उत्सर्जन, मीन्स मलमूत्र त्यागने के जो एक प्रकार से सिस्टम है, जो प्रोसेस है शरीर के अंदर, वो भी उत्तेजित हो जाती है। इट अलाउज ब्लड, और ये हमारे ब्लड को अलाउ करता है, अनुमति देता है टू ट्रैवल करने के लिए, मीन्स सर्कुलेट करने के लिए, संचार करने के लिए, फ्रीली थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट मीन्स कंप्लीट, सारे शरीर में ब्लड को एक स्वतंत्र रूप से सर्कुलेट करने में, संचार करने के लिए वो अनुमति देता है। जब हमारा शरीर एक पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम में होता है, रिलैक्सेशन कंडीशन में होता है, तब ये सब कुछ एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ? लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या होना जरूरी है? सो गाइज, आंसर, the free movement of blood through the digestive, reproductive, glandular and immune system is important for the promotion of long-term health. Means free movement of blood का freely वे से मूवमेंट करना, सर्कुलेट करना, किन में से? डाइजेस्टिव सिस्टम में से, मीन्स पाचन तंत्र जो होता है उसमें, रिप्रोडक्टिव जो प्रजनन सिस्टम होता है, ग्लैंडुलर जो ग्रंथि संबंधी जो सिस्टम है, एंड इम्यून सिस्टम और प्रतिरक्षा तंत्र, ये जो सिस्टम है जो बीमारी से लड़ता है, इन सभी में ब्लड का एक फ्रीली वे से मूवमेंट करना, इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। एक लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, एक लंबी अवधि के स्वास्थ्य के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। These systems play an important role. ये जो systems होते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल करते हैं इन द डेवलपमेंट एंड फिटनेस ऑफ द बॉडी। शरीर के विकास के लिए, शरीर की फिटनेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सिस्टम, और इन सभी के लिए ब्लड का सर्कुलेशन होना इनमें बहुत ही ज़रूरी है। सो क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस। योगा प्रैक्टिस के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो मेन घटक हैं, उनका वर्णन कीजिए।
Guys, answer. Yogasans, pranayam and meditation are the main components of yoga. ये सभी योगा के मेन कंपोनेंट्स हैं, योगासन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन. मेडिटेशन इट मीन्स ध्यान योग. तो ये सभी योगा के मुख्य घटक हैं. योगासन्स इंक्लूड इन्वर्टिंग, मीन्स योगासन में इंक्लूड है, शामिल है इन्वर्टिंग इट मीन्स शरीर को ऊपर नीचे करना, ट्विस्टिंग मरोड़ना एंड कंप्रेसिंग ऑफ बॉडी को कंप्रेस करना, दबाना, ये सब प्रक्रियाएं शामिल हैं. लॉन्ग डीप ब्रीदिंग एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन इज प्राणायाम. लंबी गहरी सांस लेना प्राणायाम कहलाता है. मेडिटेशन इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और मेडिटेशन जो होता है, जो ध्यान योग जो प्रक्रिया है, इज कंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड, मीन्स मन की एकाग्रता है. तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब. क्वेश्चन 11, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा एनकरेज. योगा प्रैक्टिस क्या प्रोत्साहित करता है. आंसर, द प्रैक्टिस ऑफ योगा एनकरेज द पर्सन टू लीड अ हेल्दियर लाइफस्टाइल. योगा प्रैक्टिस व्यक्ति को अधिक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है. It develops the self-awareness and discipline required for positive behavior modification. Positive behavior modification, it means सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन. तो योगा प्रैक्टिस क्या करती है, इट डेवलप करती है द सेल्फ अवेयरनेस को, मीन्स सब जागरूकता जो होती है उसको डेवलप करता है, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन को डेवलप करता है व्यक्ति में. रिक्वायर्ड जो कि जरूरी है किसके लिए, फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एक सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस का होना, डिसिप्लिन का होना, और इन सब चीज़ों को योगा प्रैक्टिस डेवलप करती है. इट प्रोड्यूसेस ऑप्टिमिज्म इज आशावाद, एनकरेज इन पर्सन, और ये व्यक्ति में आशावाद, एक पॉजिटिव थिंकिंग वी कैन से, एनकरेज और साहस, ये सब चीज़ें व्यक्ति में प्रोड्यूस करता है. सो गाइस, ये थे हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस. इनको केयरफुली स्टडी कीजिए एंड नोट डाउन योर होमवर्क नोटबुक. ओके, बाय, टेक केयर.